एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी टेट की प्रीवियस ईयर पेपर हम कर चुके हैं और अब बारी है हमारी क्लासेस करने की। तो यहाँ पर हम क्लासेस में करेंगे एनसीईआरटी साइंस के से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे वो सब आपके यहाँ पर हम एक एक क्लास करके कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वॉट या डाइम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश या धारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या आपका वोल्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, बल की एसआई यूनिट है आपकी न्यूटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपके उच्च वेग की इकाई क्या होगी? तो उच्च वेग आपका मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब आपका पास्कल और ऊर्जा आपका जूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सूची एक में दे रखी है भौतिक राशि और दूसरी सूची में दे रखी है उनकी इकाई। तो दूरी की इकाई क्या होगी यहाँ पर आपकी? दूरी की इकाई होगी आपकी वोट पर आर। पदार्थ की मात्रा का होगा आपका मोल। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की मात्रा, इसका हो जाएगा आपका कुलाम और ऊर्जा का हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपकी भौतिक राशि दी गई है और दूसरी सूची में दे रखी है उनकी इकाई। तो यहाँ पर आपका त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण की इकाई क्या होगी यहाँ पर आपकी? त्वरण की हो जाएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका बल, बल का हो जाएगा आपका जूल। कृत कार्य का होगा यहाँ पर आपका, बल का क्या होगा यहाँ पर आपका? बल का हो जाएगा आपका न्यूटन। कृत कार्य का क्या होगा? कृत कार्य का जूल हो जाएगा और आवेग का हो जाएगा आपका न्यूटन सेकंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट है, पारसिक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। चुंबकीय बल की, यहाँ पर ये आपका चुंबकीय बल की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील आपके नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस आपका ऊष्मा की इकाई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है आपके ल्यूमेन। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, भौतिक मात्रा भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, लक्स। नेक्स्ट आएंगे, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पास्कल आपके दाब की इकाई है। नेक्स्ट है, कैडेला मात्रक है, कैडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या आपके ज्योति तीव्रता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट है, ऊर्जा की एसआई इकाई है, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या पास्कल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ऊर्जा की एसआई यूनिट आपके जूल होती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है?
टेस्ला, एम्पियर, कोबाल्ट या ओम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई है टेस्ला। नेक्स्ट है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगदैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? आपका हर्ट्ज से मापा जाती है आपकी तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या आपका कूलाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है एम्पियर ही आपके विद्युत मात्रा की इकाई है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, डायोप्टर, ऑप्टर या आपका मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी डायोप्टर। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या डेसिबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डेसिबल। नेक्स्ट है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वोल्टेज आपके करंट ना एम्पियर आपके करंट नापने की इकाई है। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक है 2.5 सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है? रेम्यूर स्केल, केल्विन, एम्पियर या आपके कैंडला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी केल्विन। नेक्स्ट है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है? ओम, ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओम सेंटीमीटर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएंगे संवेग का एसआई मात्रक है एम्पियर, किलोग्राम पर सेकंड, जूल या आपके किलोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा किलोग्राम पर सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग या आपका द्रव्यमान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी द्रव्यमान आपकी एक सदिश राशि नहीं है। अदिश राशि क्या है? ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपकी जो अदिश राशि है वो है आपकी ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है संवेग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आयतन। आयतन जो है ये आपकी एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सदिश राशि आपकी वेग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी द्रव्यमान ये एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण या आपका वेग, त्वरण, द्रव्यमान या आपका बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आएंगे प्लांक के अचल में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रेखिक गति, कोणीय गति, आपके बल। रेखिक गति आपका बल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कोणीय गति। नेक्स्ट है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या आपका अपरिवर्तित रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कम हो जाएगा। नेक्स्ट है घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन ए उसका कोणीय वेग जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, भार 2 गुना हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट है किसी पिंड के द्रव्यमान
किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार यह आपका परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, या आपके गैलीलियो का गति विषयक नियम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये आपका न्यूटन गति विषयक का प्रथम नियम है। नेक्स्ट है, हिमी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आपके बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या आपके शून्य होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। इन बल का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर में विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह आपका क्या है, न्यूटन गति विषय का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ये आपका न्यूटन गति विषय का तृतीय नियम है। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तृतीय नियम। नेक्स्ट है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का, या गैलीलियो का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये कथन आपके न्यूटन का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है हमारा बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, या आपके गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति के पहले नियम से, न्यूटन का गति का पहला नियम जो है, यहाँ से आपके बल की परिभाषा आती है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसे वे सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, या आपके अक्रियता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, जड़त्व। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, या आपके संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को आपके जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा, घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, रॉकेट आपके न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट है आपका गति का तीसरा नियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जड़त्व का विश्राम जड़त्व।
विश्राम जड़त्व के कारण ही आपका अश्व यदि एकाग्र चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के गिरने की आशंका होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।